हेलो दोस्तों, जॉब स्टडी एएलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं आपको करा रहा हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट नंबर 2, भारत के पड़ोसी देश। यदि आप दोनों पार्ट देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश से संबंध में, तो आपका एक क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा और आप इस चैप्टर से संबंध में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के सभी याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो दोनों के दोनों पार्ट जरूर देख लेना। अगर आप दोनों पार्ट देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लेना। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक पड़ा है और वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पे शो होगा, उसे टच करके एक बार जरूर देख लेना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन से। 11वां क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। दोस्तों इतने क्वेश्चन आपको आते हैं, प्लीज साथ के साथ कमेंट में आंसर बताते चलें। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बोले ना, आम का पेड़, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है? आम का पेड़। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बोला नेपाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बोले ना, वॉलीबॉल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चीन का राष्ट्रीय खेल है। ओके दोस्तों, चारों के चारों क्वेश्चन आपको याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बोला चिनलोन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। दोस्तों 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ने पूछा था कि नेपाल के साथ कितने राज्य साझा करते हैं, और ये क्वेश्चन है बांग्लादेश के साथ कितने राज्य साझा करते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने आपके टॉपिक दे रखे हैं मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके की तैयारी करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बोले ना 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसका नाम बताइए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसका नाम क्या है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बोले ना, पीओके, पीओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, तो कौन सी युद्ध विराम रेखा है? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बोले ना, एलओसी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदम का पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो जल्दी से जल्दी बताइए, आदम का पुल भारत और किस देश के बीच स्थित है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बोला श्रीलंका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका ई बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपके भारत के पड़ोसी देश से संबंध में दोनों वीडियो आपको दे दी हैं और जितने ही मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनसे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। ओके दोस्तों, तो दोनों वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लेना, जैसे कि आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद हो जाएं और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ते हैं? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बोले ना, बांग्लादेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। यदि आपको यूपी SSSC पीईटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। इसका पार्ट पहला और देख लेना, ये पार्ट नंबर 2 था। अगर यदि आप पहला और दूसरा पार्ट देख लेते हैं तो भारत के पड़ोसी देश से एक भी क्वेश्चन आपका कभी नहीं गलत होगा। तो प्लीज़ दोनों पार्ट जरूर देख लेना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।